नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। यह प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है सीनियर क्लर्क के लिए आयोजित किया गया था, जो 66.67 कोटा के अंतर्गत रायपुर डिवीजन में आयोजित किया गया था। ये जो परीक्षा हुआ था वो 10 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ था, जिसमें कुल 110 प्रश्न है और इसका जो मार्क्स है वो 100 नंबर का है, यानी कि इसमें 10 ऑप्शनल प्रश्न है। इसका जो परीक्षा का टाइम पीरियड था वो 2 घंटे का था। मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न पत्र जो है मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया गया है। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आप भी कहीं रेलवे विभागीय परीक्षा में शामिल होते हैं तो आप अपना क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हैं। मैं जो 110 प्रश्न है उसमें से 50 प्रश्न को हल करेंगे और जो शेष प्रश्न बच जाएंगे उसको अगले वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आज के लिए पहला प्रश्न, आज का जो पहला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है बड़ोदरा में स्थित है, यानी कि 1 नंबर का जो राइट आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा जोन कौन सा है? तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्वोत्तर रेलवे। भारतीय रेलवे में जो सबसे बड़ा जोन है वो पूर्वोत्तर रेलवे आता है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में पहली ट्रेन कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहला ट्रेन जो था वह 1853 को, यानी कि ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित रेलवे जोनल मुख्यालयों में गलत को पहचाने, यानी कि इसमें जो गलत है उसको पहचानना है। तो इसका राइट आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ चलता हूं, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो सेंट्रल रेलवे है इसका मुख्यालय भोपाल नहीं है, इसका मुख्यालय मुंबई है। तो सेंट्रल रेलवे यहाँ पे ये गलत है। और बाकी जो ये दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद है, दक्षिण रेलवे चेन्नई है और उत्तर रेलवे जो है नई दिल्ली है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में पहली ट्रेन किसके बीच शुरू की गई थी? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। क्वेश्चन संख्या 6 है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 18 फरवरी 1905 को। प्रश्न संख्या 7 है, इंजीनियरिंग विभाग का मुखिया कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यानी कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं उसका हेड, यानी जोनल लेवल पे सबसे हेड कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पीसीई, प्रधान मुख्य अभियंता, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। प्रश्न संख्या 8 है, मंडल का मुखिया कौन होता है? यानी कि जो रेलवे में डिवीजन होते हैं जोनल के अंतर्गत, उस जोन डिवीजन का जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरएम, यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर, मंडल रेल प्रबंधक जिसको हिंदी में बोलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, रेलवे में सतर्कता विभाग का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट इन रेलवे, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है रेलवे में उसका हेड कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचडीजीएम, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक। प्रश्न संख्या 10 है, लेवल 1 यानी कि जो ग्रेड पे 18 में ग्रुप डी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि जो भी रेलवे में पद है उसके लिए जो अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो एक लेवल 1 के कर्मचारी को नियुक्त करने का जो पावर है वह जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अंदर आता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय रेलवे में किस श्रेणी में सीधी भर्ती नहीं होती है? तो मैं आपको बता दूं कि सीधी भर्ती, डायरेक्ट भर्ती ग्रुप ए में भी होता है जो डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू आते हैं, ग्रुप सी में भी होता है जो आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत आते हैं। लेकिन ग्रुप बी जो रेलवे के गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी होते हैं वह डायरेक्ट भर्तियां रेलवे नहीं करता है, वह प्रमोशनल कोटा से वो ग्रुप बी की भर्तियां कराई जाती है। क्वेश्चन संख्या 12 है, रेलवे में सीधी भर्ती होने पर
परिवीक्षा अवधि कितनी होती है, यानी कि प्रोबेशन पीरियड। कोई भी पद के लिए जो प्रोबेशन पीरियड होता है वह 1 ईयर होता है। तो यहाँ पे 12 नंबर का, सॉरी 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 ईयर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 ईयर, 2 वर्ष। यानी कि आपको अगर कोई भी रेलवे में प्रमोशन होता है तो आपका लेंथ ऑफ सर्विस जो है वह कम से कम 2 साल होनी ही चाहिए। अगर आपका नंबर 2 साल से पहले भी आ जाता है तो आपका जो प्रमोशन लागू होगा, इफेक्टिव होगा, वह आपका जो रेल में अपॉइंट है वह 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही आपको उस प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। रेल सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न निषेध से संबंधित है? तो जो 13 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि रूल 3C। प्रश्न संख्या 14 है। रेल कर्मचारी को निलंबित करने हेतु फॉर्म का उपयोग किया जाता है। देखिए रेलवे में जो होता है अलग अलग प्रकार के फॉर्म बनाया गया है जिसको SF के नाम से, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। जैसे SF1 होता है, SF2 होता है, SF3 होता है, SF4 होता है, SF5 होता है। तो इस तरह से बहुत प्रकार के SF है। तो यहाँ पे निलंबित यानी कि जो किसी रेल कर्मचारी को सस्पेंड करना है तो उसके लिए SF1 फॉर्म का यूज होता है, और अगर डीम्ड सस्पेंस करना है तो उसके लिए SF2 फॉर्म का यूज होता है। प्रश्न संख्या 15 है। ट्रैक मशीन का संचालन करने वाले कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ते के भुगतान की औसत अवधि क्या है? तो 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1 सप्ताह के अंतर्गत उसका ओवरटाइम का भुगतान किया जाता है, यानी इसी के अनुसार उसका जो है ओवरटाइम की गणना होता है। प्रश्न संख्या 16 है। कार्य विश्लेषण करने के बाद अराजपत्रित कर्मचारियों के ड्यूटी रोस्टर को बदलने के लिए महाप्रबंधक सक्षम अधिकारी हैं, लेकिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में यह शक्ति किसको प्रयोजित किया गया है? देखिए यहाँ पे सभी के लिए महाप्रबंधक हैं, लेकिन यहाँ के ये जो है यहाँ का क्षेत्रीय प्रश्न हो गया। तो इसका राइट आंसर इसके अनुसार हो जाएगा सी नंबर, यानी कि PCPO, जिसको प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं 17 नंबर। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 18(3) के अनुसार जहां रेल कर्मचारी चल अचल संपत्ति के संबंध में या तो अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर लेन देन करता है, वह 1 महीने के भीतर इस तरह के लेन देन की तारीख सरकार को इसकी रिपोर्ट करे यदि ऐसा संपत्ति का मूल्य रेल कर्मचारी के वेतन से कितना अधिक है। तो इसका राइट आंसर 17 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 मंथ ऑफ बेसिक, यानी कि अगर उसके बेसिक के 2 महीने के बराबर से अधिक का अगर कोई अचल चल संपत्ति करता है तो रेलवे को उसका कर्मचारी को जो है संपत्ति के बारे में बताना होगा लिखित रूप से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं 18 नंबर। रेलवे कर्मचारी कार्य के कोटि परिवर्तन की घोषणा की तारीख से 90 दिनों के भीतर रेलवे प्रशासन द्वारा आदेशित ड्यूटी रोस्टर में बदलाव के खिलाफ किसको अपील कर सकता है? तो जो 28 नंबर 18 का आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, यानी रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त जो केंद्रीय स्तर पे होते हैं उनको वो अपील कर सकते हैं, लेकिन कितने दिनों के बाद? 90 दिनों के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है 19 का। 19 का प्रश्न है लीव नॉट ड्यू के दौरान रेल कर्मचारी को कितना अवकाश वेतन दिया जाता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हाफ पे लीव सैलरी। जो उनको लीव सैलरी के दौरान, यानी अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पे रहता है और उस दौरान जितना उनका सैलरी बनता है उस सैलरी का आधा दिया जाएगा। ये नहीं कि ड्यूटी के सैलरी के आधा, लीव सैलरी का अर्थ हो गया कि अगर आप छुट्टी पे हैं तो वहां जितना आपको, अदर छुट्टी पे हो गया, लीव नॉट ड्यू के अलावा कोई छुट्टी पे है तो वहां जितना आपको सैलरी मिल रहा है उसके आधा मिलेगा आपको लीव नॉट ड्यू के दौरान। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। ओवर टाइम भत्ता की दर की प्रति घंटा की गणना के लिए निम्नलिखित में कौन से भत्ते को ध्यान में नहीं रखा जाएगा? तो देखिए
इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 के बी नंबर, यानी कि डियरनेस अलाउंस ऑफ बेसिक पे, यानी कि जो आपका महंगाई भत्ता होता है उसको गणना नहीं किया जाएगा ओवर टाइम के लिए। प्रश्न संख्या 21 है, एक रेल सेवा को किसी भी प्रकार की अवकाश निरंतरण अवधि से अधिक के लिए नहीं दी जा सकती है। कोई भी रेल कर्मचारी है उसको सभी प्रकार के अवकाश मिलाकर कोई भी अवकाश 5 साल से अधिक के लिए नहीं दिया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई रेल कर्मचारी अब्सेंट भी रहता है तो 5 साल तक रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, रेल उनको रिमूव कर देगा। क्वेश्चन संख्या 22 है, एमएससीपी एस का फुल रूप क्या है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मॉडिफाई एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। इसके तहत जो होता है, अगर किसी रेल कर्मचारी को 10 साल में कोई प्रमोशन नहीं मिलता है तो उनको एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है, और यह पूरे सेवा काल में मैक्सिमम 3 इंक्रीमेंट का लाभ एमएससीपी यानी 3 एमएससीपी उनको दिया जा सकता है, जो 10-10 साल के अंतराल पे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डीपीक्यू के विरुद्ध वरिष्ठ लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए उपयुक्त परीक्षा में यूआर यानी कि जो अन रिजर्व कैटेगरी होते हैं, निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णीय अंक क्या है? जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको कितने मार्क्स लाना पड़ेगा पास करने के लिए? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 50%। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण सेवा काल में रेल कर्मचारी द्वारा अधिकतम कितनी अवधि की छुट्टी सीसीएल ले सकता है? जो सीसीएल छुट्टी होता है, चाइल्ड केयर लीव, यह जो होता है महिला रेल कर्मचारियों को मिलता है, परंतु अगर कोई विडो पुरुष हैं तो उनको भी चाइल्ड केयर लीव मिलता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पूरे सेवा काल में जो होता है 730 दिन यानी कि 2 साल के लिए चाइल्ड केयर लीव मिलता है। क्वेश्चन संख्या है, सीसीएल का लाभ उठाने के लिए 1 वर्ष में निर्धारित अधिकतम अवधि क्या है? यानी कि 1 साल में आप कितने बार सीसीएल ले सकते हैं? तो आप मैक्सिमम 3 बार 1 साल में ले सकते हैं। अब प्रश्न है सीसीएल के आधार पर ही 26 नंबर प्रश्न है कि सीसीएल खाली स्थान कितने दिनों से कम के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकती है? तो देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन कोई दिया नहीं है, मेरे अनुसार जो इसका राइट आंसर होगा वो 5 डेज होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप कहीं से भी आंसर देखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है। मुझे जहां तक जानकारी है कि सीसीएल छुट्टी जो होता है, अगर एक बार में 5 दिन से कम सीसीएल छुट्टी सैंक्शन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन संख्या है 27, प्रशासनिक कार्यालय में नियुक्त कर्मचारी को 1 वर्ष में खाली स्थान दिनों का आकस्मिक अवकाश दे होता है। जो रेलवे के एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यालय में जो कर्मचारी होते हैं उनको कितने सीएल मिलता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, और जो लाइन कर्मचारी होते हैं उनको 10 सीएल मिलता है। इनको प्लस में 2 आरएच मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, तो 8 + 2 = 10 हो जाता है, जो आरएच लाइन कर्मचारियों को नहीं मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन संख्या है 28, पीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, पीआरएस। क्वेश्चन संख्या है 29, यूटीएस का पूर्ण रूप क्या है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए टिकट सर्विस भी दिया है, इसलिए आपको याद रखना होगा टिकटिंग सिस्टम। क्वेश्चन संख्या 30 है, डीजल लोको वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बनारस। एलडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यानी कि यह परीक्षा जो होता है, एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर परीक्षा हो रहा है तो उसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी ही एलडीसी परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन एक होता है जीडीसी, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी उस परीक्षा में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं। क्वेश्चन संख्या 32 है, आरडीएसओ का पूर्ण रूप क्या है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन संख्या 33 है, आरवीएनएल का पूर्ण रूप क्या है? तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रेल विकास निगम लिमिटेड। क्वेश्चन संख्या 24 है,
पीएनएम का पूर्ण रूप क्या है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी, स्थायी वार्ता यंत्र। जो रेलवे में यूनियन होते हैं उनके बीच और रेलवे प्रशासन के बीच मीटिंग होता है, जिसको पीएनएम मीटिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि खड़गपुर। क्वेश्चन संख्या 36 है, रेलवे में प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का भुगतान क्या होता है, यानी किसको दिया जाता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि यह जो होता है पीएलबी बोनस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, यह दशहरा के अवसर पे रेलवे के सिर्फ सी और डी कर्मचारी को ही दिया जाता है, यानी कि नॉन गैजेटेड कर्मचारी को ही दिया जाता है। यह बोनस रेलवे के जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनको नहीं मिलता है। क्वेश्चन संख्या 37 है, रेलवे की कमाई अधिकतर कहाँ से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड्स, यानी कि जो माल गाड़ी होती है उसी से ज़्यादा रेलवे की कमाई होती है। क्वेश्चन संख्या होता है 38, आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। प्रश्न संख्या 39 है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जयपुर। क्वेश्चन संख्या 40 है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नई दिल्ली, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन संख्या है 41, पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि भुवनेश्वर। प्रश्न संख्या 42 है, सीआरएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। सीआरएस का फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। सीआरएस किस मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य करता है? तो ये हो जाएगा 43 का राइट बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। क्वेश्चन संख्या 44 है, आरपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको रेलवे सुरक्षा बल के नाम से जाना जाता है। 45 प्रश्न संख्या है, रेलवे में कार्मिक विभाग का प्रमुख कौन होता है, यानी कि जोनल लेवल पे कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसीपीओ। क्वेश्चन संख्या 46 है, आरएसी का पूर्ण रूप क्या है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। आरएसी में होता है कि अगर जो साइड लोअर जो बर्थ होता है उसमें दो आदमियों को एक ही बर्थ पे दिया जाता है। अगर आरएसी, अगर आपका किसी का कैंसिल रिजर्व, किसी का टिकट अगर कैंसिल होता है तो उसके बदले आपको कंफर्म टिकट दिया जाता है। सबसे पहले कंफर्म होने की संभावना इसी टिकट की होती है। क्वेश्चन संख्या 47 है, रेलवे की दृष्टि से एनटीपीसी का तात्पर्य यानी फुल फॉर्म क्या है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जिसके तहत जो होता है आरआरबी एग्जाम लेता है, उसमें रेलवे के स्टेशन मास्टर, गार्ड, टीसी, सीसी इत्यादि की वैकेंसियां कराई जाती है। क्वेश्चन संख्या 48 है, आरआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। क्वेश्चन संख्या 49 है, आरएमसी का पूर्ण रूप क्या है? तो 49 का राइट आंसर सी नंबर होगा, रेलवे मटेरियल कंसाइनमेंट। और आज के लिए अंतिम प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न जो है, रेलवे टाइम टेबल प्रकाशित होता है, यानी कि 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एनुअल। यानी कि रेलवे का जो टाइम टेबल होता है वह वार्षिक प्रकाशित होता है, एनुअल, यानी एक साल में एक बार प्रकाशित किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो शेष प्रश्न बचे हैं उसको हम लोग हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर इस पूरे पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।
मैं अगला वीडियो बनाने के बाद मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, जिसे आप अपना यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर कहीं रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं तो उसका क्वेश्चन पेपर उस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करना कीजिए, जिससे मैं अगले वीडियो बना सकूं। तब मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।